हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज हम 6th क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम गणिता प्रकाश, उसकी दो एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स व्हेन मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ? सो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स में, गेम्स में आप पॉइंट्स काउंट करते हो, या आप कोई जंपिंग रेस कर रहे हो, आप उसमें पैटर्न्स देखते हो। आप नॉर्मली घर पे डिस्कस करते हो कहाँ पे कितना स्पेंट आउट हुआ, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। टिकट्स बाय करते हो मेट्रो या ट्रेन या बस की, ठीक है। गाड़ी में फ्यूल अप करा रहे हो, कैसे वहाँ पे नंबर्स जो हैं वो रोल आउट हो रहे हैं, कैसे से काउंटिंग शो हो रही है, तो वो सारा मैथ्स ही है। सो आप पर्सनल फाइनेंसेस लिख सकते हो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, ये 3 एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प propel humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running out economy and democracy, building bridges, houses or other complex structures, making TVS mobile phones and computers, bicycles, train, car, planes, calendar, clocks, etc. अब इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे रोल प्ले कर रहा है मैथमेटिक्स किसमें, ह्यूमैनिटी, प्रोपेल ह्यूमैनिटी। प्रोपेल ह्यूमैनिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आजकल हम एडवांस मेथड्स, एडवांस टेक्निक्स यूज़ करने लग गए हैं, फ़ोन में हो, चाहे वो इंटरनेट की हेल्प से टिकट्स बुक करना ही है, चाहे कोई लर्निंग है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई साइंस है, तो उन सब में जो हमने ये एडवांसमेंट सीखा है, सो एक एडवांस जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी, जिसकी हेल्प से सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है इतनी जल्दी। सो प्रोपेल ह्यूमैनिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट इट इज़ अ फोर्सफुली ड्राइव और पुश और एडवांस द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड इनटू अ न्यू एरा। जब कोई चीज़ आपको नए एरा में लेके जा रही है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स। सो उसके अकॉर्डिंगली उसने लिखा है कि कैसे मैथ्स ने हेल्प करी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में कैसे हेल्प हुआ है, इसमें आप मेंशन करोगे दैट फाइंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स दैट वर ऑब्जर्विंग। अगर हमने फाइंड आउट करा है कि अर्थ से किसी अनदर प्लेनेट का कितना डिस्टेंस है, उसको हम और किस मेथड से इवेलुएट कर सकते हैं, हम कैसे कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प करती है मैथमेटिक्स। ओके, एंड ये सारा इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी टू टेस्ट थ्योरीज, परफॉर्मिंग रिसर्चेज और अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड प्रोडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। जैसे बोट्स काउंट करते थे पहले, अब इलेक्शंस के दौरान में पहले मैनुअली बोट्स काउंट होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं। बैंक्स में तुम देखते हो नोट्स काउंट करने के लिए मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है। ये मॉडर्निटी हो गया, बाकी है तो सारा कुछ कैलकुलेशंस हैं, और जो भी चीज़ें बन रही हैं वो मैथ्स की हेल्प से ही, नए नए कोडिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, इंजीनियर्स का यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, ताकि वो स्टेबिलिटी और बिल्डिंग ब्रिजेस की जो भी इंश्योर करना है उसका स्ट्रक्चर, कि भाई सब कुछ सेफ्टी से बने, तो सब इन सब में मैथ्स का एक मेजर रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास 1.2 है, पैटर्न्स इन नंबर्स। इन सारे क्वेश्चंस में आपको सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करना है कि कैसे सीक्वेंस बन रहा है। ये देखो, ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं, ये नॉर्मल काउंटिंग है आपकी 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स। दीज ऑल आर विच नंबर्स? 1 3 5 7 ऑड नंबर्स, 2 4 6 8। ये सारा टेबल बना रही हूँ मैं अभी आपको, जस्ट अभी समरी दे रही हूँ। ये सारी इवन नंबर्स 1 3 6 10, ये हमने लास्ट वीडियोस में सब डिस्कस करे हैं डिटेल में। ट्रायंगुलर नंबर्स, दीज आर स्क्वायर्स, दीज आर क्यूब्स, ये वेरानका नंबर्स, एंड दीज आर पावर ऑफ टूज एंड पावर ऑफ थ्रीज। ये देखो, यू कैन गेट इट दिस वे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये टेबल अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में भी करी है, ये मैंने सारे यहाँ मेंशन कर दिए। ये क्या है? नॉर्मल काउंटिंग, ऑल वंस। ये नॉर्मल फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स। ये 1 3 5 7 ऑल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और ऑल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। ये देन 1 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर, यस, ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स हमने करे थे ना,
अगर आपको याद होगा कि सिंगल डॉट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करा था कैसे 2 लेयर्स पे एक बॉल लगा दी थी, ये पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3, उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 1। ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं? दीज आर मेकिंग ट्रायंगल्स। ये देखो ऐसे चलते जाएगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बॉल्स यूज़ हो रहे हैं? 1 इधर, 2 और ये 1, टोटल 3। यहाँ पे 3 2 1 ऐड कर दो सबको, 6। तो ये नंबर्स हैं, ये देखो 1 3 6 10, ये ऐसे बनते जाएंगे ट्रायंगल बनाते टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब वेरी इजी, सब एक्सप्लेन्ड है ये उस वीडियो में, मैं स्टिल एक आपको यहाँ पे फिर से समरी दे रही हूँ। ये देखो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 बारी, इट इज़ 4। ऐसे 1 स्क्वायर अगर था तो 1 इंटू 1 इट इज़ 1। फिर 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 इट इज़ 9। ऐसे ये सारे नंबर जैसे चलेंगे स्क्वायर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्यूब्स। ये वाला क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स होते हैं जब हम रेज़ टू द पावर 3 कर देंगे, मीन्स नंबर को अब 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 1 2 क्यूब मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज़ 8। फिर 3 क्यूब हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 क्यूब हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इट इज़ 27। ऐसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो ऐसे ये पैटर्न चलते जाएगा। 1 2 3 5 8 13 21, ये होते हैं वरान का नंबर्स। इन नंबर्स में क्या होता है हमारे पास? इन नंबर्स में हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे कि एक नंबर अपने पिछले 2 नंबर का सम होता है। जैसे 3 है ना, तो 3 किसका सम हो गया? ये इसके पीछे 2 नंबर्स कौन से हैं? 2 एंड 1, तो 3 बना। अगर मैं 13 को देखूँ, 13 के पीछे 2 नंबर्स कौन से हैं? 8 और 5, तो 8 + 5 13 होता है। तो ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 एंड 1 से, तो 0 + 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद अब पीछे नंबर 2 कौन से आ गए? 1 1, 1 + 1 इट इज़ 2। ऐसे सीक्वेंस बनेगा 1 2। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो इन दोनों का सम 3। नेक्स्ट नंबर जो यहाँ आएगा वो इन दोनों का सम, ये हो गया 5। नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो इन दोनों का सम, इट इज़ 8। ऐसे ये सारी सीरीज़ हो गई। फिर आ गया पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। इसको सॉल्व करते जाएंगे। किसी की भी पावर 0 मीन्स 1, 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2 एक बारी मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ 8। ऐसे तो ये सीक्वेंस आपके पास आ गया। फिर आ गया आपके पास क्यूब्स। क्यूब्स में ईच नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 1 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, सॉरी क्यूब्स नहीं, हम पावर्स ऑफ 3 कर रहे थे, यस। तो इट इज़ 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4। ऐसे समथिंग रेज़ टू पावर 0 1, समथिंग रेज़ टू पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 3 4 टाइम्स इट इज़ 81। ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख लो और फिर आराम से बारी बारी मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। सो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। अब जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पूछा गया है वो उसने कहा है कि री राइट ईच सीक्वेंस इन द टेबल इन योर नोटबुक एंड उसके नेक्स्ट आपको टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एवरी सीक्वेंस के 3 3 नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं आंसर्स लिख रही हूँ डिफरेंट कलर से, सो दैट आपको आंसर्स मेंशन हो जाएं। 1 1 1 में तो आप नेक्स्ट नंबर्स 1 1 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर्स थे। 13 के बाद स्किप करो 14, देन नेक्स्ट 15, 16 को छोड़ दो 17, देन 18 छोड़ दो 19, 2 2 का डिफरेंस। इवन नंबर्स में 2 4 6 8, 14 के बाद 15 ड्रॉप करो 16, 17 ड्रॉप करो 18, 19 ड्रॉप करो 20। सिर्फ 3 लिखने हैं नेक्स्ट आपको। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स में हमने क्या रूल फॉलो करा था? 1, इसकी बात कर रहे हैं,
ये देखो हमने करा था 1, फिर नेक्स्ट में हमने लिखा था 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते हम 28 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो जब आप सेम रूल फॉलो करोगे नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे नंबर्स 36, 45 एंड 55। मैं इधर लिख देती हूँ 36, 45, 55। जब आप ऐड करोगे इस सीक्वेंस तक आपको ये आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास स्क्वेयर्स हैं। 7 तक का स्क्वेयर लिख चुके हैं। 8 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर मीन्स 8 8 ज़ा 64, 9 स्क्वेयर इज़ 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। ये उसके 3 टर्म्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्यूब्स में 216 तक आ चुके हो। 216 किसका क्यूब था? 4 का। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अब एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 216 तो 6 का क्यूब था। नेक्स्ट अब 7 क्यूब, 8 क्यूब एंड 9 क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 × 7 × 7 343। 8 क्यूब इज़ 512, 9 क्यूब इज़ 729। फाइन। फिर आ जाओ तुम वीरान का नंबर्स पे। वीरान का नंबर्स हमने करे थे अपने से पिछले 2 का साम, तो 13 एंड 21 को ऐड कर दो। ठीक है, यू विल गेट नंबर 34। अब हमारे पास ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर ये 1 2 3 5 8 13 21 इसकी बात हो रही है तो पिछले 2 का साम होता है। अब इन दोनों को ऐड करें तो नेक्स्ट आ गया था हमारे पास 34। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 55। अब इन दोनों को ऐड करो तो नेक्स्ट आ जाएगा 89 ऐसे। और पावर ऑफ 2 में यहाँ तक कितनी पावर थी 2 की? 2⁶। नेक्स्ट इसके बाद नंबर्स क्या आ जाएंगे? इसको इरेज कर रही हूँ। 2⁻6 हो गया, 2⁻7, फिर 2⁸8, फिर 2⁹9। 2⁻7 कितना हो जाएगा? इट विल बी 128। सामने लिख देती हूँ इधर, एक सेकेंड, ये यस इट इज़ 128। और 2⁸8 कितना हो जाएगा? 2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड बट यू विल गेट नंबर इज़ 256। उसके बाद उससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 512। फिर आपके पास लास्ट सीक्वेंस आ गया दिस क्यूब्स। अब हम 3 के क्यूब लिखेंगे। 3 के क्यूब लिखने के लिए आप सिंपली 3⁻0 ऐसे लिखते गए थे। तो 729 कब आया था? जब आपने 3 कितना किया था? 6। ठीक है, तो 6 तक तो हो चुका। अब नेक्स्ट सीक्वेंस आएंगे 3�7, 3⁸8, 3⁹9। ठीक है, सो नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको ये नंबर्स मिलेंगे 2187, इधर 6561, 19683। जब आप 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपके फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, सेकंड में पैटर्न्स थे। पैटर्न्स को अच्छे से स्टडी करो। नंबर नेक्स्ट टर्म्स मैंने लिख दी हैं, आप एक बार खुद से करके देखो, फिर मेरे वाले आंसर से मैच करो। चाहो तो इसके आगे के 1-2 टर्म्स फाइंड आउट करके देख लो, इंटरेस्टिंग है ये तो, पजल्स के जैसा है। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी इसकी बाकी के एक्सरसाइजेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।